सुबह उठते ही जैसा आपका रूटीन होगा वही आपकी किडनी को बचा भी सकता है और धीरे धीरे खराब भी कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह उठते ही जो पहली चाय एकदम से लेकर आप बैठ जाते हैं या कोई ऐसा ड्रिंक आप लेते हैं, उसका सीधा असर आपके मेटाबॉलिज्म पर होता है, आपके पाचन तंत्र पर होता है, यहाँ तक कि किडनी पर भी पड़ता है। हमारी जो किडनी है दिन रात बिना रुके काम करती रहती है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी किडनी लगातार खून को साफ कर रही होती है, शरीर से गंदगी बाहर निकाल रही होती है और शरीर के अंदर पानी और मिनरल्स का बैलेंस संभाल रही होती है, बॉडी को डिटॉक्स कर रही होती है, साफ कर रही होती है, कचरा निकाल रही होती है। लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या ये है कि ज्यादातर लोग सुबह उठते ही, आंखें खुलती भी नहीं है, सुबह उठते ही चाय का पैन रख देते हैं, चाय बनाना शुरू करते हैं और उसके साथ अपनी दर्द की दवाइयां भी लेते हैं। दर्द की गोलियां वो रात को भी लेकर के सोते हैं और सुबह उठते ही, क्योंकि बॉडी में जकड़न रहती है, तो सोचते हैं कि सबसे पहले गोली ले लें चाय के साथ। किसी को सुबह सबसे पहले चाय चाहिए होती है या फिर किसी को स्ट्रॉन्ग कॉफी, कोई खाली पेट मीठा ड्रिंक भी पी लेता है क्योंकि एनर्जी नहीं होती, बॉडी में लिथार्जिकनेस रहता है, जकड़न रहती है और धीरे धीरे आपकी किडनी पे स्ट्रेस बढ़ने लगता है। इन वजह से शुरुआत में पता भी नहीं चलता, लेकिन फिर धीरे धीरे जब शरीर में सूजन बढ़ने लगती है, पैरों में भारीपन होने लगता है, पूरी बॉडी थकी हुई रहने लगती है, चेहरा फूला हुआ आपको महसूस होने लगता है, कई सालों में पेशाब आपका ठीक से साफ नहीं आता, तब ये सिम्टम्स जब आपको दिखते हैं तब आपको लगता है कि अब तो चलो ठीक है, चेकअप करा लेना चाहिए, आखिर दिक्कत क्या चल रही है। कई लोग तो सोचते हैं कि ये तो आम बात है और फिर भी दवाइयां खाते रहते हैं। इसी वजह से आपकी किडनी की समस्या और बढ़ती चली जाती है। आप वो जो संकेत आपकी बॉडी देती है उसको समझ ही नहीं पाते और आपका रूटीन कहाँ गलत है उसको आप ठीक कर ही नहीं पाते। अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी सुबह की शुरुआत अगर ऐसी चाय से हो जाए कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करे, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करे, आपकी बॉडी को अंदर से क्लियर कर दे और आपकी किडनी को डिटॉक्स कर सके, आपकी किडनी को रिलैक्स करे, और अगर आपकी किडनी में दिक्कत आ भी गई है उसको भी ठीक करने में आपकी मदद करे, तो आप क्या कहेंगे? ऐसी ही कुछ टी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, आपको चाय पीना पसंद है क्योंकि बॉडी में बहुत ज्यादा आलस भरा हुआ होता है, बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही होती, तो ऐसे में एक कप चाय अगर मिल जाए तो बात बन जाती है। तो चलिए वही चाय आपको बताने जा रही हूँ जिससे आपकी किडनी पे कोई असर नहीं आएगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, आपकी किडनी भी फ्रेश होकर एकदम से काम करती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको ऐसे 6 बेहतरीन मॉर्निंग टी के बारे में बताने वाली हूँ जो शरीर से गंदगी बाहर निकालने में, इन्फ्लामेशन कम करने में, सूजन कम करने में, किडनी को सपोर्ट करने में मदद कर सकती है। बिल्कुल 100% आप इन्हें पी कर देखिए। और सबसे अच्छी बात, ये कोई महंगी चीजें बिल्कुल भी नहीं है और महंगे टेस्ट तो बिल्कुल भी करवाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपके रुपए बचेंगे। ये आसान और प्राकृतिक है और घर में बनने वाली चाय है, बहुत ही आसान और जल्दी बन जाने वाली चाय है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कौन सी चाय आपकी किडनी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है और इसमें से कोई भी चूज करके आप ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। पहली है ग्रीन टी। किडनी को धीरे धीरे अंदर से बचाने वाली चाय है ये। ग्रीन टी कोई नई चीज नहीं है, लेकिन लोग इसे अक्सर सिर्फ वजन घटाने वाली चीज समझते हैं और हमारे बुजुर्ग ये समझते हैं अरे तो वजन कम करने के लिए, तो हमें किस लिए लेना है इसको। असल में इसका काम उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ग्रीन टी में ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जिन्हें एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। अब एंटीऑक्सीडेंट को आसान भाषा में समझते हैं। हमारे शरीर के अंदर रोज थोड़ा बहुत जंग लगता है, जैसे घर में कचरा जमा होता है, आप डेली झाड़ू पोछा करते हैं, वैसे ही बॉडी के अंदर भी कचरा जमा होता है। खराब खाना, तनाव, प्रदूषण, कम पानी पीना, ये सब शरीर के अंदर ना नुकसान पहुंचाते, कचरा जमा करते रहते हैं, उसी से इन्फ्लामेशन बढ़ती है और यही नुकसान धीरे धीरे किडनी के सेल्स को कमजोर करने लगता है। ग्रीन टी इस नुकसान को कम करने में मदद कर सकती है। इसमें मौजूद तत्व शरीर की इन्फ्लामेशन को कम करने में भी मदद करते हैं। जो आपकी बॉडी में कचरा फंसकर कहीं रुक गया उसको निकालने में मदद करते हैं और सूजन जब कम होती तो किडनी पर दबाव भी कम पड़ता है। जैसे हम सुबह की चाय में बहुत सारी चीनी डाल लेते हैं, 1-2 चम्मच चीनी हम सुबह ले लेते हैं तो उससे किडनी और भी ज्यादा खराब होती है, लेकिन जब आप ग्रीन टी पीते हैं तो इससे किडनी रिलैक्स फील करती है क्योंकि किडनी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालते हैं। तो जब आप सुबह खाली पेट होते हैं या नाश्ते से आधे घंटे पहले 1 कप ग्रीन टी आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी जरूर पी ले। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनानी है। आप सोचिए कि
बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना ले। 1 कप गर्म पानी में 1 टी बैग ही डालना है, 1 चम्मच ग्रीन टी यानी डालकर उसको 3 से 5 मिनट तक रख के छोड़ देना है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा नींबू भी निचोड़ सकते हैं स्वाद के लिए। नींबू स्वाद भी बढ़ाता है और बॉडी को हाइड्रेट रखने में भी मदद करता है, और साथ में किडनी स्टोन में भी आपको मदद करता है। किडनी स्टोन भी टूटकर निकल जाते हैं अगर नींबू आप खाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो ग्रीन टी है 2 कप से ज्यादा नहीं लेनी है। बहुत ज्यादा ग्रीन टी उल्टा असर भी डाल सकती है, बॉडी को डिहाइड्रेट कर सकती है। अगली टी है पार्सले टी या कोरिएंडर टी। शरीर की सूजन और पानी की रुकावट कम करने वाली चाय है ये चाय है पार्सले टी। बहुत से लोग पार्सले को सिर्फ सजावट वाली पत्ती समझते हैं, लेकिन असली बात ये है, ये किडनी के लिए काफी मददगार मानी जाती है। कई लोगों को सुबह उठते ही शरीर फूला हुआ महसूस होता है, बॉडी में बहुत ज्यादा आलस भरा हुआ होता है, चेहरे पर सूजन और पैरों में भारीपन लगता है। ये कई बार शरीर में जरूरत से ज्यादा पानी रुकने की वजह से हो सकता है, जब बॉडी डिटॉक्स नहीं कर पाती। पार्सले जो होता है ना, शरीर में एक्स्ट्रा पानी बाहर निकालने में मदद कर सकता है, अगर आप सही तरीके से इसको बना के पीते हैं। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। अगर घर की जो पाइपलाइन है उसमें पानी रुक जाए, किसी वजह से ना निकल पाए, तो बदबू और गंदगी बढ़ने लगती है, आपको स्मेल आने लगती है घर के अंदर। ठीक वैसे ही शरीर में भी जब गंदगी और पानी जमा होने लगता है तो किडनी पर दबाव बढ़ जाता है और किडनी के जो फिल्टर्स हैं वो खराब होने लगते हैं। पार्सले टी शरीर को हल्का महसूस करने में मदद कर सकता है। इसे बनाना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, थोड़ी ताजी पार्सले ले लें, अच्छी तरीके से धो लेना है और गर्म पानी में 5 से 10 मिनट डालकर उसको छोड़ देना है। आप चाहे तो जब ये टी आप छान ले तो थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं। वैसे ही आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कोरिएंडर के सीड्स होते हैं तो उसको पानी में डाल के 1 चम्मच भिगो के रात को छोड़ देना है। अगले सुबह के वक्त इसको पकाना है और उसको छान लेना है। चाहे तो उसमें नींबू भी आप डाल सकते हैं, कोरिएंडर भी यही काम करता है। अगली टी है नेटल लीफ टी। अंदर की सूजन कम करने वाली चाय है ये जो चाय है, थोड़ा इसका नाम आपको अजीब लग सकता है, नेटल लीफ टी, लेकिन देखिए ये कई सालों से हर्बल तरीके में इस्तेमाल की जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको पता है क्या है? ये शरीर की जो अंदरूनी सूजन है उसको कम करने में मदद करती है। अंदरूनी सूजन को भी कम करती है, बाहर की सूजन को ही नहीं। और जैसे मैंने पहले बताया, लगातार सूजन रहना अगर आपकी बॉडी में बनी हुई है, किडनी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। नेटल लीफ में आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन सी जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। ये शरीर को अंदर से सपोर्ट करने में मदद भी करते हैं और ताकत भी देते हैं। जो लोग बार बार थकान महसूस करते हैं उनके लिए ये मददगार मानी जाती है। इसे बनाने के लिए आपको 1 चम्मच सूखी नेटल लीफ को गर्म पानी में 10 मिनट तक डालकर छोड़ देना है। तेज गर्म पानी होना चाहिए। अगर स्वाद थोड़ा तेज लगे तो उसमें पुदीना भी आप मिला सकते हैं और नींबू भी मिलाया जा सकता है। अगली जो टी है वो है डैंडेलियन रूट टी। शरीर की सफाई करने वाली चाय है, ये अंदर से पूरा डिटॉक्स कर देगी। ये जो चाय है शरीर से गंदगी बाहर निकालने में काफी मशहूर मानी जाती है और बहुत सारे लोग, खास करके जो फॉरेनर्स है, वो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। ये शरीर में पेशाब की मात्रा बढ़ाने में मदद करती है। अब पेशाब क्यों जरूरी है? क्योंकि किडनी शरीर की गंदगी को पेशाब के रास्ते ही बाहर निकालती है। अगर ये प्रक्रिया धीमी पड़ जाए, आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तो शरीर में गंदगी जमा होने लगती है और इसी वजह से कई लोगों को सुबह सूजन और भारीपन महसूस होता है। डैंडेलियन रूट टी शरीर को हल्का महसूस कराने में मदद करती है। क्योंकि इसमें कोई चीनी वगैरह हम नहीं डालते, इसको एज इट इज पीते हैं, तो ये अंदर से बॉडी को हील भी करती है। बॉडी के अंदर जो घाव बने रहते हैं उनको हील करने में मदद करती है। और साथ ही जब ऐसी चाय आप पीते हैं तो किडनी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता और किडनी भी हील कर रही होती है, यानी अपने आप को ठीक कर रही होती है। तो 1 चम्मच सूखी जड़ आपको ले लेनी, गर्म पानी में 10 से 15 मिनट तक डालकर छोड़ देना है। स्वाद थोड़ा कड़वा लग सकता है, इसलिए थोड़ा सा शहद और नींबू भी इसमें मिलाकर आप पी सकते हैं और ये जो चीजें हैं आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अगली चाय है अदरक की चाय। किडनी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवरऑल बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाती है ये चाय। अदरक सिर्फ सर्दी जुकाम के लिए ही अच्छा नहीं माना जाता है, असल में ये शरीर में खून का बहाव तो बेहतर करता ही करता है, बॉडी को डिटॉक्स भी करता है और आपके ग्लूकोज लेवल को भी स्पाइक नहीं होने देता, उसको भी कंट्रोल में रखता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो किडनी भी अपना काम बेहतर तरीके से कर पाती है। इसके अलावा अदरक शरीर की सूजन कम करने और पाचन को सुधारने में भी मदद करता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं, अगर शरीर का सिस्टम साफ और स्मूथ चलेगा, पाचन तंत्र भी आपका ठीक होगा, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, तो किडनी पर दबाव कम पड़ता है और किडनी भी अपने आप को डिटॉक्स करने लगती है। सुबह एक छोटा अदरक का टुकड़ा आपको लेना है, उसको दरदरा
कूट लेना है। फिर उसको गर्म पानी में उबाल लेना है धीमी आंच पे 5 से 10 मिनट के लिए। उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के और शहद डाल के आप उसको सिप सिप करके पी सकते हैं, और ये तो नेचुरली आपको कहीं से भी मिल जाता है। ये चाय शरीर को अंदर से हल्का और एक्टिव महसूस कराने में मदद करती है, एकदम एनर्जेटिक फील कराती है। अगली जो चाय है वो है हिबिस्कस टी। ब्लड प्रेशर और किडनी दोनों के लिए बेहतरीन चीज है ये। बहुत से लोग इसे गुड़हल की चाय भी कहते हैं, मतलब आम भाषा में इसे गुड़हल की चाय भी बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर किडनी की सबसे बड़ी दुश्मनों में से एक माना जाता है, अगर आपका बीपी हमेशा हाई रहता है। और कुछ रिसर्च में तो ये भी देखा गया है कि जो हिबिस्कस टी होती है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद करती है, तुरंत कम करती है। जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है तो किडनी पर दबाव ऑटोमेटिक कम हो जाता है, आपकी पूरी बॉडी पर ही दबाव कम हो जाता है। इसका स्वाद हल्का खट्टा होता है और ये शरीर को फ्रेश महसूस कराती है। सबसे जरूरी बात, सिर्फ चाय से सब ठीक नहीं होगा। ये बात भी ध्यान से सुन लो कि रूटीन आपका खराब है लेकिन चाय पी के सोच रहे सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ चाय पी लेने से जादू नहीं होता है। अगर आप दिन भर बाहर का खाना खा रहे हैं, चीनी वाली चीजें खा रहे हैं, या बाहर जाके समोसे खा के आ जाते हैं, पानी का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, ज्यादा नमक वाली चीजें खा रहे हैं और बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, घर आकर बेड पे लेटे रहते हैं, तो सिर्फ चाय से फायदा पूरे तरीके से आपको नहीं मिलने वाला है। कुछ रिलैक्स मिल सकता है। असल फर्क तो तब आता है जब आप अपनी रूटीन का भी ध्यान रखें, अपने खाने पीने की चीजों का ध्यान रखें। पानी सही मात्रा में पिया जाना चाहिए, बाहर का प्रोसेस फूड बंद कर देना है, नमक भी लिमिट में लेना है, नींद पूरी करनी है, शरीर एक्टिव रहे इसका भी ध्यान रखना है। यानी कोई एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, ये सब चीजें जरूर रखनी है, और तनाव से भी दूर रहना है। किडनी चुपचाप काम करती रहती है, वो अचानक खराब नहीं होती है। शरीर पहले जो आपको छोटे छोटे संकेत देना शुरू कर देता है, जैसे सूजन, थकान, भारीपन, बार बार कमजोरी होना, बुखार होना, बार बार सर्दी जुकाम होना, ये चीजें आपकी बॉडी में होती रहती है बार बार। लेकिन लोग उन्हें सिर्फ दवाई खाकर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे घुटनों में दर्द हो रहा, सिर में दर्द हो रहा, आजकल ये लोगों को ज्यादा होते हैं, तो लोग भर भर के पेन किलर्स खाते हैं। अगर सुबह की शुरुआत सही चीज से हो जाए तो शरीर को बहुत फायदा मिल सकता है। आखिरी में ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर जरूरी ना हो तो जरूरत से ज्यादा पेन किलर खास करके सुबह के वक्त खाना बंद कर दें। अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाए तो आप दिन में या फिर रात के समय एक पेन किलर ले सकते हैं, लेकिन इसको रोज नहीं लेना है। इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि किडनी पर दबाव डालते हैं। जितनी भी आप दवाइयाँ खाते हैं किडनी पर असर डालते हैं, किडनी को डैमेज कर रहे होते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।